तो खबरों की शुरुआत हिमाचल में कोरोना अपडेट के साथ। हिमाचल में कोरोना के हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सोमवार तक 7 कोरोना पॉजिटिव मामले और सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 421 पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि जिनमें से 189 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 223 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात दे चुके हैं, इस जंग को जीत चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 39 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। कोरोना से 5 लोगों की जान अभी तक गई है। हिमाचल में कोरोना के 7 नए मामले सोमवार को सामने आए और इसी के साथ संक्रमितों का जो आंकड़ा है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो रिकवरी रेट है हिमाचल का वो काफी इंप्रूव हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 200 के पार थे एक्टिव केसेस, उनमें 200 के अंदर वो आ गए हैं। 290 का आंकड़ा छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता टीवी की भी तमाम प्रदेशवासियों से यही अपील है कि तमाम नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि सरकार के बनाए ये नियम आपके लिए हैं। तो ये बेहद अहम खबर है। कोरोना के लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में 200 अब तक कुल 421 पॉजिटिव केसेस हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर भी है क्योंकि ये आंकड़े प्रदेशवासियों के लिए काफी संतोषजनक हैं कि लगातार जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो विकास शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से जुड़ चुके हैं और नीतीश जुड़े हैं चंबा से। विकास, सबसे पहले राजधानी का हाल जानेंगे। राजधानी की क्या तस्वीर सामने आ रही है? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे होंगे, लोगों को ऑब्जर्व करते नजर आ रहे हैं। क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? लोगों में जागरूकता है ही, क्योंकि डर जो है वो बढ़ रहा है। पूजा कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है वो राज्य सरकार और लोगों के लिए भी है। ऐसे में लोग जागरूक जरूर हैं। आज भी अगर देखें तो कम ही ऐसे लोग हैं जो मास्क जो है वो ढंग से नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है और जो गाइडलाइंस है कि मास्क जो है वो ठीक से लगाना है और जो सैनिटाइजर है या फिर अपने हाथों को जो है वो बार बार धोने की जो प्रक्रिया है उसको देखना होगा। और ये कुछ एहतियात हैं, कुछ सतर्कता जो है वो लोगों को यहाँ पर बरतनी होगी, जिसके चलते अब कोरोना जो वायरस है या महामारी है इससे बचा जा सकता है। ऐसे में निश्चित रूप से एक लोगों में जागरूकता जो है वो देखने के लिए भी है। वहीं जो जीने का तरीका है, जो सलीका है, वो भी अब काफी हद तक जो है वो चेंज हो गया है। ऐसे में बाजारों में भी अगर देखें तो उस हद तक रश जो है, जिस तरह से हम भारी भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ जो है वो ज्यादा नहीं देखी जाती, क्योंकि आज भी हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में जो कर्फ्यू का ढील का समय है वो काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। शुरुआती दौर में बहुत सी ऐसी जो अगर लोगों की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें तो खींचातानी जो है वो इसके बीच हो रही थी कि आखिर कर्फ्यू में ढील है या ढील में कर्फ्यू है। तो इसके बाद ही अब जिस तरह से जिंदगी को फिर से पटरी पर लेकर आना जो है वो राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है, जिसका निर्वहन राज्य सरकार यहाँ पर कर रही है। लगातार मीटिंग जो है वो की जा रही है, बैठकें जो है वो की जा रही है। इसके यही है कि हिमाचल में अब लोगों को जो है थोड़ा और सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है। आंकड़ा बढ़कर जो आप आंकड़ा बता रहे हैं इसमें 8 केसेस और सामने आए हैं और अब कुल आंकड़ा जो है बढ़कर 429 हो गया है। ऐसे में अगर बात करें 197 मरीज जो है उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो 197 मरीज जो है वो अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस जो है वो 197 मरीज जो है वो इस तरह। ऐसे में अगर ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े की अगर मैं बात करूं पूजा, तो जो ठीक होकर घरों को अपने जा रहे हैं वो भी लोग जो हैं अब 223 जो है वो लोग हैं।
तो जी। ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा है 223 जो लोग अब ठीक हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और राज्य सरकार इस चीज को लेकर पहले ही साफ कर चुकी है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में अब उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि एकमात्र यही इलाज जो है वो इसका है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन जो है नहीं जा पाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ये अपने आप में बड़ी वजह है कि सावधानी बरतनी पड़ेगी। विकास, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। नीतीश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नीतीश चंबा से जुड़े हुए हैं। चंबा के क्या हाल है नीतीश, ये साझा कीजिए दर्शकों के साथ में मौजूदा तस्वीर। अनलॉक फेज 1 का दूसरा चरण, जिसमें सेकंड फेज में मंदिरों को खोला गया है। अब तमाम तरह की सुविधाएं जो है लोगों को मिल रही हैं, लेकिन क्या ये सुविधाएं लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही हैं चंबा में? नीतीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नीतीश से तकनीकी खराबी के चलते। विकास का रुख करेंगे। शिमला से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विकास। विकास, जिस तरीके से अनलॉक फेज 1 का सेकंड फेज है ये, अब ऐसे में तमाम तरह की एहतियात बरतते हुए तमाम तरह की छूट भी है लोगों के पास, तो क्या ये वजह मानी जाए कि तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इजाफा जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और लगातार इजाफा इस तादाद में हो रहा है कि जो केसेस हैं वो रोजाना यही सामने आते हैं कि आज 7 केसेस आ गए, आज 8 केसेस आ गए। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अब जो संख्या है वो काफी चिंता करने वाली है, क्योंकि 429 मामले अब तक हिमाचल प्रदेश में सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो एक्टिव मामलों की संख्या, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 197 यानी कि 97 है करीब ये मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से अब आंकड़ा बढ़ रहा है, कहा यही जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से भी ये सूचना जो है वो सामने आ रही है कि हिमाचल में जो अब मामले सामने आ रहे हैं वो बाहरी राज्यों से वापसी जिन्होंने लोगों ने अपनी की है, और ज्यादातर मामले वो जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से मामले सामने आना, और अब होम क्वारंटीन से भी पीछे कल अगर हमने देखा तो शाम को ही जो है एक मामला सामने आया था, जो होम क्वारंटीन था। एक व्यक्ति 58 साल उसकी उम्र थी, वो गुड़गांव से जो है वो शिमला पहुंचे थे, और शिमला में जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं ये अपने घर में ही होम क्वारंटीन था। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 7 दिन तक जो उसे रखा जाता है। हालांकि जो उसका पूरा दिनों की बात करें तो 14 दिन की संख्या दिनों की जो है वो बनाई गई है, बनाया गया है, जिसमें से 6ठे या 7वें दिन जो है उसका एक टेस्ट, रूटीन का टेस्ट जो है वो यहाँ पर होता है। और अगर उस रूटीन के टेस्ट के अंदर जो है कोई व्यक्ति जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही उसे होम क्वारंटीन जाने दिया जाता है, अन्यथा अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसे आइसोलेशन के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय जो संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन लोगों से आग्रह जो है वो यही किया जा रहा है कि आप डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, नियमों की पालना की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।